हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मेजरमेंट यानी माप। किसी भी चीज़ का माप, नाप, वज़न, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसकी दो इकाइयाँ होती हैं, यानी टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। एक होता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स और दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट्स, जिसको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को हिंदी में कहते हैं गैर मानक इकाइयाँ और स्टैंडर्ड यूनिट्स को बोलते हैं मानक इकाइयाँ। बच्चों, मेजरमेंट यानी माप के बारे में अच्छे से समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों, पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारे पास कोई भी मानक इकाइयाँ नहीं थी नापने के लिए। लोग अंदाजे से, यानी जैसे ऐसे हाथों हथेलियों से, कदम से चल कर या कभी धागे का प्रयोग करके किसी ना किसी चीज़ से माप लेते थे। लेकिन उससे क्या होता था, जो भी माप होता था उनमें फ़र्क आता था। मतलब अगर बच्चा मापे तो उसके हाथ का साइज़ अलग है, पैर का साइज़ अलग है, लेकिन अगर कोई बड़े ने मापा तो उसका अलग आएगा। तो ये सही माप नहीं होता था। पहले के ज़माने में नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी गैर मानक इकाइयाँ प्रयोग की जाती थी, जैसे कि पेस यानी गति या चाल, जो कदम होते थे। हैंड पैन यानी हस्तफलक, हथेलियों का जैसे ऐसे करके मापना। फुट पैन यानी पैर फलक, कदम से। क्यूबिट, हाथ यानी कोहनी से लेकर हाथ तक का भाग, इससे भी मापा जाता था किसी भी चीज़ को। लेकिन इन सब तरीकों से क्या होता था, माप हमेशा अलग आता था, तो इसको मानक नहीं माना जाता था। थोड़े समय के बाद कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी मानक इकाइयाँ आई और उससे ये फिक्स हो गया कि कोई भी उसको नापे तो वो माप हमेशा एक जैसा ही आएगा। देखो बच्चों, अब आज के समय में हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, जिन्हें मानक इकाइयाँ कहते हैं, और ये होती हैं। पहला है लेंथ। लेंथ यानी लंबाई। इसको मापने के लिए हम 3 यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे कि नंबर 1 सेंटीमीटर, हिंदी में सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर। वेट यानी वज़न को तोलने के लिए किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम, ग्राम। कैपेसिटी यानी क्षमता को नापने के लिए मिलीलीटर, मिलीलीटर, लीटर, लीटर। देखो बच्चों, सेंटीमीटर को आप लोग ये रूलर पहचानते हो, सेंटीमीटर इससे नापते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 0, 1, 2, 3। इस स्केल से यानी रूलर से 15 सेंटीमीटर तक मापा जा सकता है, और एक बड़ा स्केल आता है उसमें 30 सेंटीमीटर तक माप सकते हैं। और अगर एक से ये कम है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट, तो इसका मतलब है आधा सेंटीमीटर। और अगर एक से ये आधा और ऊपर है तो 1.5, 2.5 ऐसे माप सकते हैं हम लोग। सेंटीमीटर को इनसे रूलर से मापा जाता है। अच्छा, ये टेप भी आप लोगों के घर में ज़रूर मिलेगा, आप लोगों को कि मम्मी के पास ये सब कपड़ा नापने के लिए यूज़ किया जाता है, या कोई भी चीज़ बड़ी जैसे टेबल या कोई भी चीज़। देखो इसमें मीटर मापा जाता है। जैसे आपकी मम्मी या आप लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है आधा मीटर कपड़ा दे दो, 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो इस टेप से नापा जाता है। देखो बच्चों, कपड़ा ऐसे इंची टेप से ऐसे रख के मापा जाता है, और ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देख रहे हो 100 है 39, यानी 1 मीटर कपड़ा, इसको ऐसे मापा जाता है। और ये जो किलोमीटर है, ये यूनिट दूरी मापने के लिए किया जाता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाना हो, जो दूरी मापी जाती है वो किलोमीटर में मापी जाती है। अब इसके बाद आता है वेट यानी वज़न। आपने कभी ध्यान दिया होगा, आपकी मम्मी सब्जी लेने जाती है, जैसे आलू, प्याज, कुछ भी चीज़, तो सब्जी वाले को क्या कहती है, कभी तो वो ग्राम में लेती है, कभी वो किलोग्राम में लेती है। अगर थोड़ा लेना है, कम लेना है तो ग्राम में लेते हैं। जब किलोग्राम में लेना है यानी ज़्यादा चीज़ लेनी है, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, ग्राम में 250 ग्राम, 500 ग्राम, या कई बार कह देते हैं 1 पाव दे दो, 3 पाव दे दो,
ये सब ग्राम में होता है। इसके बाद आता है कैपेसिटी यानी क्षमता। इसमें है मिलीलीटर। मिलीलीटर जो है लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। देखो बच्चों, आप ये तेल की बोतल देख रहे हो, इस पे तेल आपको पता ही है लिक्विड होता है। देखो ध्यान दो, 250 ml, ml मतलब मिलीलीटर। देखो मिलीलीटर, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म साथ में लिखी है ml यानी। देखो बच्चों, अब ये तुम्हें समझ आ गई होंगी, ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। अब कोई भी नाप तोल वजन कुछ भी किया जाता है इन यूनिट्स के द्वारा किया जाता है। देखो, अब जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स थी उनकी शॉर्ट फॉर्म्स जब हम इनको नाप के कहीं भी लिखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बॉटल दिखाई, उस पर ml लिखा हुआ था शॉर्ट फॉर्म में, उसको पूरा नहीं लिखते, उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इसको हम लिखते हैं cm, हिंदी में ऐसे से और मी ऐसे करके cm। और ये मीटर, मीटर इसको लिखते हैं m, मी ऐसे करके पीछे डॉट लगा के। किलोमीटर, किलोमीटर इसको लिखते हैं km, किलोमीटर, की और मी डॉट लगा के। किलोग्राम, किलोग्राम इसको लिखते हैं kg, की और ग्रा इसके साथ डॉट लगा के। ग्राम, ग्राम इसके लिए कहीं पे g यूज़ होता है, कहीं पे gm यूज़ होता है, हिंदी में ऐसे। मिलीलीटर, मिलीलीटर के मिलीलीटर ml, अभी मैंने आपको बॉटल दिखाई थी उस पर ml में वज़न लिखा हुआ था। मिली लीटर, मी और ली। लीटर, लीटर इसके लिए l यूज़ होता है, ली। तो बच्चों, आपको ये मेजरमेंट के बारे में जितना भी मैंने बताया अच्छी तरह आपको समझ आ गया हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।